हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आंवला यानी इंडियन गूसबेरी के बारे में। ये एक बहुत ही कॉमन फ्रूट है जिसको काफ़ी हेल्दी माना जाता है, काफ़ी तरह की बीमारियों में लिया जाता है, काफ़ी इसके एडवांटेजेस के बारे में लोग चर्चा करते हैं। आज बात करेंगे ये क्या है, कैसा है, कितना डोज लेना चाहिए, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या हर पेशेंट को लेना चाहिए, क्या हार्ट पेशेंट को लेना चाहिए, क्या डायबिटीज़ पेशेंट को लेना चाहिए, क्या कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट को लेना चाहिए और क्या इससे कितने अच्छे रिजल्ट्स मिल पाएंगे, उस बारे में बात करेंगे। काफ़ी कॉमनली इसको यूज़ किया जाता है और आयुर्वेदिक मेडिसिन के फॉर्म में भी इसको यूज़ किया जाता है। आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स भी इसे रिकमेंड करते हैं कि ये हेल्थ के लिए अच्छा है। डेफिनेटली अच्छा फ्रूट है जिसमें विटामिन मिनरल्स का कंटेंट अच्छा है, तो इसलिए इसको लेना चाहिए। इसके एडवांटेजेस और रिस्क क्या है आज बात करेंगे। सबसे पहला एडवांटेज है कि विटामिन सी का कंटेंट अच्छा होता है तो इम्यूनिटी बूस्ट करने में हेल्प करता है, आपको बॉडी को इन्फेक्शन को फाइट करने में मदद करता है, आपकी बॉडी में कीटाणुओं का नाश करता है। विटामिन सी वैसे भी इम्यूनिटी बूस्टिंग में उसका सिग्निफिकेंटली अच्छा रोल है। नेक्स्ट है कि डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। आंवला में फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा होता है जो आपकी बाउल मूवमेंट्स को अच्छा करता है, कॉन्स्टिपेशन को कम करता है। इसके काफ़ी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है जो कि सूजन को बॉडी में कम करता है। अगर कोई भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, आंतों में, पेट में कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन है तो उसे कम करता है और आपके बावल या आंतों के मूवमेंट्स को भी काफ़ी इम्प्रोवाइज करता है। तो जिन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है या इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है उसके लिए आंवला अच्छा फ्रूट माना जाता है। नेक्स्ट है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को लोअर करता है। जिन लोगों की बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स यानी एलडीएल लेवल्स ज़्यादा है उनके लिए आंवला अच्छा माना जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अब बात आती है कि कितना कम करता है और क्या कितना इफेक्टिव है, क्या इसको आइडियली आप यूज़ कर सकते हैं बिना दवाइयों को यूज़ किए। देखिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कुछ हद तक कम करता है, कुछ फ़ायदा इससे हो सकता है। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, इसलिए आप इसको आइडियली दवाओं के बदले नहीं यूज़ कर सकते। हाँ, अगर बॉर्डर लाइन किसी का केस है कि एलडीएल का कट ऑफ अगर 100 है और 120 पेशेंट का हो रहा है या 130 का कट ऑफ है पेशेंट के लिए और एलडीएल पेशेंट का 140-150 है, तो 10-15 मिलीमीटर आप उसको कम करने के लिए 10-15 mg कम करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। आपका ऐसा नहीं है कि 200 एलडीएल से आप इसको 100 पे ले आओगे, उतना आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत आपको इससे बेनिफिट मिल सकता है, तो आप इसको थोड़ी मात्रा में यूज़ कर सकते हैं अगर आपको बॉर्डरलाइन कोलेस्ट्रॉल लेवल से। अगर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल से तो बाकियों के साथ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेडिसिन के बदले इस पर हैवी कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स को या बहुत ज़्यादा एलडीएल वाले पेशेंट्स में उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि बॉडी के स्किन की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। विटामिन सी ऐड होने से वो बॉडी के जो स्किन में इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं उनको भी कम करता है, वहाँ पे कीटाणु को मारता है, बॉडी में कोलाजेंस जो स्किन को बनाते हैं उसको इम्प्रोवाइज करता है और हेल्दी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। तो इसलिए जिन लोगों को भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके लिए काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है। ब्लड शुगर लेवल्स को इम्प्रूव करता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। जिन लोगों को भी डायबिटीज़ है उनके लिए अच्छा फूड प्रोडक्ट है। विजन को इम्प्रूव करता है, इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि विजन रिलेटेड पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है। आंखों की रोशनी को इम्प्रूव करता है। कैंसर वाले पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है। कुछ उसमें फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कि कैंसर से लड़ने में मदद करते हैं, कैंसर के सेल्स को कुछ हद तक कम करते हैं। नेक्स्ट है कि ब्रेन के फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करता है, ब्रेन को भी ताकत देता है। इसलिए ब्रेन में अगर किसी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वगैरह हो रहा हो या ब्रेन का फंक्शनिंग किसी का इम्प्रॉपर हो रहा हो तो उसमें काफ़ी हद तक ब्रेन को ताकत देने में मदद करता है। और नेक्स्ट है कि अगर किसी का उम्र किसी को कम करनी है या एंटी एजिंग एजेंट के हिसाब से अगर यूज़ करना है तो उसके लिए भी अच्छा है। बॉडी की प्री मैच्योर एजिंग जो कि फ्री रेडिकल्स करते हैं उनके लेवल्स को भी कम करने में कुछ हद तक मदद करता है। तो बेसिकली काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स है। इम्यूनिटी बढ़ाता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, स्किन की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, डायबिटीज़ को इम्प्रूव करता है, विजन को इम्प्रूव करता है, कैंसर को फाइट करता है और ब्रेन की कॉग्निटिव कैपेबिलिटी या ब्रेन के फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है और उम्र वाले फंक्शंस को यानी उम्र बढ़ने जिन रेडिकल्स की वजह से होता है उनको भी कम करता है। तो अगर जिन लोगों को भी ये सारे प्रॉब्लम्स है तो वो आंवला को एज अ फ्रूट प्रेफर कर सकते हैं। अब बात करते हैं आंवला का डोज कितना होना चाहिए। देखिए, अगर आप फ्रेश आंवला खा रहे हैं तो दिन भर में 1 या 2 आंवला मैक्सिमम आपको लेना चाहिए ताकि उसके आपको अच्छे बेनिफिट्स मिले। बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, बहुत कम अगर लेते तो ऑब्वियसली उतना जितना न्यूट्रिटिव बेनिफिट आपको चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो 1 से 2 आंवला अगर आप खाते हैं तो अच्छा है। अगर सूखा हुआ आंवला खाते हैं तो 3 से 6 ग्राम आंवला का ड्राई पाउडर आप ले सकते हैं। उसके हिसाब से आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं तो आपको उतना ही बेनिफिट्स मिल जाएगा। अगर आंवला के आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या आंवला के बने बनाए पाउडर्स या जो एक्सट्रैक्ट्स आते हैं वो ले रहे हैं
तो उसमें आपको इंस्ट्रक्शन को पढ़ना पड़ेगा कि उसमें आंवला का एक्सट्रैक्ट कितना ज़्यादा है, कितना परसेंटेज है, उसके हिसाब से आप उसके डोजिंग को समझना पड़ेगा या जानना पड़ेगा या डॉक्टर के साथ डिस्कस करना पड़ेगा। अलग अलग पाउडर्स में अलग अलग लेवल का कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, जिसमें उनका जितने रिक्वायरमेंट है बॉडी में वो चेंज हो सकते हैं। अंदाज मान के चलिए कि 1 से 2 आंवला का फ्रेश एक्सट्रैक्ट अगर आपने उतना ले लिया दिन भर में तो सफिशिएंट है, या ड्राई आंवला का पाउडर अगर ले रहे हैं तो 3 से 6 ग्राम अगर ले रहे हैं तो अच्छा है। अगर आपने खुद घर पे बनाया तो, बाजार से अगर मिल रहा है तो उसमें आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। अब इसके नुकसान क्या है, अगर आंवला को आप ज़्यादा मात्रा में लेते हो तो इसके लिए नुकसान क्या हो सकते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा मात्रा में वो आंवला लेता है तो उसमें डायरिया का प्रॉब्लम हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, पेट में क्रैम्प हो सकते हैं, उल्टी जैसा सकता है, नौजिया हो सकता है। नेक्स्ट है कि कुछ मेडिसिन जो आप लेते हैं उनके साथ ये एडवर्स इफेक्ट्स कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है, खासकर ब्लड थिनिंग मेडिकेशन जो है उनके साथ ये कॉम्बाइन करके एडवर्स इफेक्ट्स कर सकता है, प्रॉब्लम कर सकता है। तो जो लोग ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस पे हैं उनको आंवला को थोड़ा देख के डॉक्टर से पूछ के ही लेना चाहिए। कुछ लोग को इससे एलर्जी भी हो सकती है, जिससे उनको खुजली हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। तो जो लोग को भी अगर एलर्जी का प्रॉब्लम है आंवला से तो उनको नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट है कि इसमें बहुत ज़्यादा एसिडिक कंटेंट होता है, जिसकी वजह से दांतों को ये खराब कर सकता है, दांतों को इरोड कर सकता है, दांतों में इरोजन या कोरोजन हो सकता है, जो के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है कि अगर जिन लोग का बेसलाइन ब्लड शुगर लेवल्स अगर नॉर्मल है तो उनको हाइपोग्लाइसीमिया कर सकता है, शुगर लेवल ज़्यादा मात्रा में खाने से थोड़ा ज़्यादा कम भी हो सकता है। तो इसलिए इसको अगर किसी को ऑलरेडी हाइपोग्लाइसीमिया है तो भी ध्यान से लेना चाहिए, कोई शुगर की मेडिसिन ले रहा है तो भी ध्यान से लेना चाहिए। और अगर बेसलाइन किसी को कोई शुगर लेवल से किसी का लो ही रह रहा है तो उन लोगों को भी इसको ध्यान से लेना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है और हाइपोग्लाइसीमिया ज़्यादा हो सकता है। खासकर अगर आपने खाना ना खाया हो और बहुत ज़्यादा मेहनत का काम कर रहे हो या आंवला अगर ज़्यादा खा लिया हो तो ज़्यादा कम भी हो सकता है। इतना ज़्यादा कम नहीं हुआ कि आप कोमा में चले जाओ और हाइपोग्लाइसीमिया का सीवियर एपिसोड हो जाए, लेकिन थोड़ा डेंजरस हो सकता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात की आंवला के फायदों के बारे में, उसके डोजेज के बारे में और उसके नुकसान के बारे में। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को अंत तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है, और जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। जब भी हम कोई यूट्यूब लाइव सेशन भी करते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। जो लोग हमारे चैनल पे ये सारा डिटेल कंटेंट नहीं देखना चाहते, उनको लगता है कि शॉर्ट में या ब्रीफ समरी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें बता दो, पूरा डिटेल में नहीं जाना, तो उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, जिसमें सारे टॉपिक का 1 मिनट में ब्रीफ समरी अपलोड हम करते हैं। तो आपको उसका यूट्यूब शॉर्ट्स, आपको यही शॉर्ट्स हमारे फेसबुक के रील्स पे और इंस्टाग्राम रील्स पे भी मिल सकते हैं। तो आप उसको हेल्थ के लिए टिप्स की तरह से यूज़ कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आपको इंपॉर्टेंट फीचर्स मिल जाएंगे, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पीछे उसके और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। और जो लोग को हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस में ढूंढने में दिक्कत आती है कि इतने सारा कंटेंट में हम कहाँ से ढूंढे कि भाई हमारे मतलब के टॉपिक्स कौन से, तो उनके लिए रेगुलर बेसिस पे हमारे सारे टॉपिक्स को हमने प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है, जिसमें बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर सबके प्लेलिस्ट बने हुए। वो स्पेसिफिक प्लेलिस्ट पर आप जाइए तो उसमें आपको सादा कंटेंट मिल जाएगा, ज़्यादा यूजफुल कंटेंट मिल जाएगा, ज़्यादा ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।